जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन बाहर के लोग नहीं, बल्कि आपके सिर के अंदर चलने वाले वो कभी ना रुकने वाली बकबक है। वो आवाज़ जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको बताती है कि आप काफ़ी नहीं हैं, और जो आपको ज़िद्दी और गुस्से वाला बना देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 21 दिन तक एक विशेष मौन धारण करके आप अपने ब्रेन की वायरिंग बदल सकते हैं। इसे मैं कहता हूँ साइलेंट मेंटल डाइट। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो शुद्ध विज्ञान जिसे बड़े बड़े दार्शनिक यानी कि फिलोसफर और वैज्ञानिकों ने सालों छुपा कर रखा। अगले कुछ ही मिनटों में हम आपके अवचेतन मन की उस गहराई में उतरेंगे जहाँ सन्नाटा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से जन्म देने के लिए? लेकिन रुकिए, इस डाइट का सबसे मुश्किल हिस्सा शब्द नहीं है, बल्कि वो विचार हैं जिन्हें आप रोक नहीं पाते। कैसे? चलिए सीधे चैप्टर 1 में चलते हैं, जहां हम दिमाग के कचरे का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट नाउ। चैप्टर 1, द इंटरनल नॉइज, हमारे दिमाग का कचरा और उसका विज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते? आपके सिर के अंदर एक रेडियो स्टेशन 24 घंटे चलता रहता है। यह रेडियो आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाता है, भविष्य का डर दिखाता है, और सबसे खतरनाक, यह आपको दूसरों के बारे में राय बनाने पर मजबूर करता है। द डोमिनो इफेक्ट, द चेन रिएक्शन। इसे समझिए। एक नकारात्मक विचार आता है, मुझसे ये काम नहीं होगा। यह विचार एक भावना उत्पन्न करता है, यानी कि डर। यह डर आपके शरीर में कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कोर्टिसोल आपके फोकस को खत्म कर देता है, और नतीजा क्या होता है? आप सच में वो काम बिगाड़ देते हैं। यह एक डोमिनो इफेक्ट है, जहां एक छोटा सा मानसिक शोर आपकी पूरी हकीकत को तबाह कर देता है। द साइंस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी कि DMN। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी कि DMN। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते तब आपका दिमाग शट डाउन नहीं होता, बल्कि वो DMN मोड में चला जाता है। यह वह समय है जब आपका दिमाग अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंता की जुगाली यानी कि रूमिनेशन करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग ज़्यादा दुखी या जिद्दी होते हैं उनका DMN ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रहता है। वे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। माइकल सिंगर अपनी किताब द अनथ्रेटेड सोल में एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा रूममेट है जो दिन रात आपके साथ रहता है और हर छोटी बात पर कमेंट करता है। देखो उसने तुम्हें कैसे देखा, तुमने कल उसे गलत बोल दिया था, शायद तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा कोई असली इंसान आपके पास होता तो आप उसे घर से बाहर निकाल देते, राइट? लेकिन यह रूममेट आपके सिर के अंदर बैठा है और आप इसे अपना सच मान लेते। इस शोर को आज हम एक नाम देंगे, द मेंटल स्टैटिक। यह शोर ही वह दीवार है तो आपको और आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस के बीच खड़ी है। जब तक यह शोर चालू है आप अपने मन को प्रोग्राम नहीं कर सकते। जैसे गंदे पानी के गिलास में अगर आप गंगा जल भी डालेंगे तो वह गंदा ही रहेगा, पहले गिलास को खाली करना हो। अगर आप इस मेंटल स्टैटिक को आज कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, जिसे लोग जिद्दी कहने लगते हैं, और जो चाह कर भी खुश नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम इस शोर को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस रूममेट को अपना दोस्त बना लें या इसे चुप करा दें? जवाब छुपा है मेंटल फास्टिंग में, जिसे हम अगले चैप्टर में गहराई से समझेंगे, और जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, जहाँ विज्ञान और मन का मिलन होता है। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस एक विचार को पहचानें जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उसे एक कागज़ पर लिखें और कमेंट में बस नोटेड लिखिए। यह आपकी पहली सीढ़ी है उस कचरे को बाहर निकालने की। चैप्टर 2, द मेंटल फास्टिंग, 21 दिन का विज्ञान, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाह कर भी अपनी बुरी आदतें या गुस्सा क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका जवाब आपके चरित्र में नहीं, आपकी बायोलॉजी में छुपा है। स्वागत है साइलेंट मेंटल डाइट के सबसे महत्वपूर्ण चरण में, जिसे मैं कहता हूँ द कॉग्निटिव रीसेट फेज, द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। पुराने समय में माना जाता था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग फिक्स हो जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है नहीं, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है।
जिसे मोड़ा जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप 21 दिनों तक किसी विचार को मौन यानी कि साइलेंट कर देते हैं तो आपके दिमाग में पुराने कमज़ोर न्यूरल कनेक्शन टूटने लगते हैं और नए मजबूत रास्ते बनने लगते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, हमारा शरीर हमारा अवचेतन मन बन जाता है। अगर आप सालों से सुबह उठकर चिंता करते आ रहे हैं तो आपके शरीर की चिंता की आदत पड़ गई है। वह आपसे बिना पूछे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। 21 दिन की मेंटल फास्टिंग यानी कि मानसिक उपवास का मकसद इसी शारीरिक आदत को तोड़ना है। द हाईवे वीएस द जंगल पाथ। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक घना जंगल है। इसमें एक चौड़ा रास्ता है, गुस्सा और शिकायत रास्ता। क्योंकि आप सालों से इसी रास्ते पर चले हैं, यह एक हाईवे बन चुका है। दूसरी तरफ एक छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता है, शांति और मौन का रास्ता। 21 दिन की डाइट का मतलब है उस पुराने हाईवे पर बैरियर लगा देना और उस छोटी पगडंडी पर बार बार चलना ताकि यह पगडंडी एक नया हाईवे बन जाए। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, झाड़ियाँ चुभेंगी, लेकिन 21 दिन बाद यही आपको डिफ़ॉल्ट रास्ता बन जाएगा। द 21 डे न्यूरल पुर्ज इस द 21 डे न्यूरल प्योर्ज 21 दिनों का दिमागी शुद्धिकरण। पहले 7 दिन विड्रॉल जैसे होंगे। आपका मन चिल्लाएगा, वह आपसे पुराने हाईवे पर जाना चाहेगा। वह आपको उकसाएगा कि आप किसी पर चिल्लाएं या पुराने दुख याद करें। लेकिन यहाँ आपकी साइलेंट डाइट की असली परीक्षा है। अगर आप इन 21 दिनों के अनुशासन को बीच में तोड़ देते हैं तो आपका दिमाग फिर से उसी पुराने हाईवे पर लौट जाएगा। आप वही जिद्दी और परेशान इंसान बने रहेंगे जो आप कल थे। यह मौका है अपनी पूरी हकीकत को फिर से लिखने का। लेकिन मानसिक उपवास का मतलब सिर्फ विचारों को रोकना नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को सोचते हुए देखा है? अगले चैप्टर में हम उस शक्ति के बारे में सीखेंगे जिसे दुनिया के सबसे शांत लोग इस्तेमाल करते हैं, द वाचर टेक्निक। क्या आप इस 21 दिन की चुनौती को स्वीकार करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो अपनी डायरी के पहले पन्ने पर आज की तारीख लिखें और कमेंट में टाइप करें चैलेंज एक्सेप्टेड। आपकी यह छोटी सी एक्टिविटी आपके अवचेतन मन को पहला सिग्नल देगी। चैप्टर 3 द साइलेंट ऑब्जर्वेशन। बिना बोले खुद को कंट्रोल करना। अक्सर जब हम अपने मन को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने विचारों से लड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे बुरा नहीं सोचना है। लेकिन विज्ञान कहता है कि आप जिस चीज़ का विरोध करते हैं वह और भी मजबूत होकर वापस आती है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है द साइलेंट ऑब्जर्वेशन, द साइंस ऑफ द ऑब्जर्वर इफेक्ट पर बेशक प्रभाव। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत मशहूर प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यह साबित करता है कि जब किसी छोटे कण पार्टिकल को देखा ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। आपका मन भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप अपने विचार को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दर्शक की तरह देखते हैं तो उस विचार की शक्ति आधी रह जाती है। एक हार्ड टोल अपनी कालजयी किताब द पावर ऑफ नाउ में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट दे देते हैं। वह कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं बल्कि आप वह चेतना है जो उन विचारों को सुन रही है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक रेडियो बज रहा है। आप वह रेडियो नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो उस रेडियो को सुन रहा है। जैसे ही आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं आप अपने मन के गुलाम से उसके मालिक बन जाते हैं। द वाचर टेक्निक। इस 21 दिन की डाइट में हम एक खास तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैं कहता हूँ द वाचर टेक्निक। इसका नियम सरल है। जब कोई नकारात्मक विचार आए जैसे मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो उससे लड़े मत। बस मन ही मन कहे देखो मेरे अंदर एक विचार आया है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। जैसे ही आप मेरे अंदर विचार आया कहते हैं आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। द क्लाउड एंड स्काई। इसे ऐसा समझिए आपका मन नीला आकाश है और आपके विचार काले बादल हैं। बादल आते हैं, गरजते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या उन बादलों से आकाश का रंग बदलता है? बिल्कुल नहीं। आकाश हमेशा वही रहता है, शांत और विशाल। आपको उस बादल बनने के बजाय आकाश बने रहना सीखना है। अगर आप इस तकनीक को नहीं सीखते तो आप हमेशा एक इमोशनल पपेट यानी कि कठपुतली बने रहेंगे। कोई भी बाहर का इंसान या कोई छोटी सी घटना आपको दुखी या गुस्से बना देगी। आप अपनी शांति की चाबी दुनिया के हाथों में दे देंगे। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी खुशी दूसरों के मूड पर निर्भर करे?
लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपके सामने कोई जिद्दी इंसान खड़ा हो, जो आपको उकसा रहा हो। उस समय यह मौन और ऑब्जर्वेशन कैसे काम करेगा? क्या आप अपनी चुप्पी किसी दूसरे का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे वह सीक्रेट वेपन, वह रहस्यमय हथियार जिसे मैं कहता हूँ द जीरो रिएक्शन जोन। अभी इसी वक्त एक गहरी सांस लें और अपने दिमाग में चल रहे किसी भी एक विचार को बादल की तरह जाते हुए देखें। अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में आई एम द स्काई लिखें। यह आपकी मानसिक आज़ादी की घोषणा है। चैप्टर 4 द सबरनेस शील्ड, जिद्दी लोगों और स्थितियों को हैंडल करना। साइलेंट मेंटल डाइट का सबसे कठिन टेस्ट तब होता है जब आप खुद को शांत कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा जिद्दी इंसान खड़ा हो जाता है जो आपके सब्र का बांध तोड़ने पर बेकाबू हो। चाहे वो आपका कोई करीबी हो, आपका बॉस हो या कोई अजनबी। जिद्दी लोगों को कंट्रोल करने का राज उन्हें बदलने में नहीं, बल्कि खुद के रिएक्शन को ख़त्म करने में। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। इनका काम है दूसरों के व्यवहार की नकल करना। जब कोई आप पर चिल्लाता है तो आपके मिरर न्यूरॉन्स आपको भी चिल्लाने के लिए उकसाते हैं। लेकिन यहाँ एक हैक है, अगर आप जानबूझकर मौन रहते हैं और शांत बने रहते तो आपके सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स को कोई फीडबैक नहीं मिलता। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को जब आपसे कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स नहीं मिलती तो उनका गुस्सा अपने आप ठंडा होने लगता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन बाय मार्शल रोजेनबर्ग। मार्शल रोजेनबर्ग अपनी किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में समझाते हैं कि हर गुस्सा असल में एक अधूरी ज़रूरत की चीख है। जब कोई जिद्दी व्यवहार करता है तो वह असल में वो कह रहा होता है, मुझे सुना नहीं जा रहा। साइलेंट मेंटल डाइट के दौरान जब आप मौन होते हैं तो आप उसे बहस में हराने के बजाय उसे सुनने का स्पेस देते हैं। आपकी चुप्पी एक आईने की तरह काम करती है जिसमें आप अपना ही गुस्सा देखने लगते हो। द जीरो रिएक्शन जोन, इस तकनीक को हम कहेंगे द जीरो रिएक्शन जोन। इसका मतलब है कि बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपके अंदर जीरो रिएक्शन है। जिद्दी लोग रिएक्शन के भूखे होते हैं। जैसे ही आप उन्हें अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप उनके ऊपर एक मानसिक शक्ति, साइकोलॉजिकल पावर हासिल कर लेते। अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि आपने उन्हें अपने मौन के दायरे में खींच लिया है। द फायर एंड द वैक्यूम, इसे समझिए। गुस्सा एक आग की तरह है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपकी बहस, आपकी सफाई और आपका पलट कर जवाब देना उस आग के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। लेकिन आपकी चुप्पी एक निर्वात यानी कि वैक्यूम की तरह है। ऑक्सीजन हटा दीजिए और आग कितनी भी भीषण क्यों ना हो, उसे बुझना ही पड़ेगा। अगर आप इसे वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझना चाहते हैं, एक मोमबत्ती जलाइए, उसके ऊपर एक गिलास यानी कांच का टुकड़ा डालें और उसको हाथ से बंद करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ समय बाद मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। या ठीक वैसे ही द रिस्क, अगर आप इस जीरो रिएक्शन जोन से मास्टर नहीं करते तो आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करते रहेंगे जो इसे डिजर्व नहीं करते। आप दिन भर दूसरों के व्यवहार के बारे में सोचते रहेंगे। आपकी साइलेंट मेंटल डाइट टूट जाएगी। याद रखिए, किसी को जवाब ना देना भी एक बहुत शक्तिशाली जवाब है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह मौन सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए नहीं है? जब आप बाहरी और आंतरिक शोर को पूरी तरह बंद कर देते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जहां चमत्कार होते हैं। क्या मौन से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? अगले चैप्टर में हम क्वांटम फील्ड के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार ट्रिगर करता है? अगली बार जब वो आप पर चिल्लाए तो बस सिर्फ 10 सेकंड के लिए जीरो रिएक्शन जोन में चले जाइए। क्या आप यह एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें आई एम इन कंट्रोल। चैप्टर 5 द क्वांटम शिफ्ट, मौन से मैनिफेस्टेशन तक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो मांगते हैं उन्हें वो कैसे मिल जाता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? विज्ञान कहता है कि यह किस्मत नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी का गेम है। जब आप 21 दिन के साइलेंट मेंटल डाइट के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो आप उस अवस्था में होते हैं जिसे वैज्ञानिक द क्वांटम स्टेट कहते हैं। द साइंस द क्वांटम फील्ड, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड खाली नहीं है बल्कि ऊर्जा के एक अदृश्य जाल से भरा हुआ है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब बिकमिंग सुपरनेचुरल में समझाते हैं कि जब हमारा मन बाहरी शोर, मोबाइल, लोगों की बातों में उलझा रहता है तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है।
लेकिन जैसे ही हम मौन यानी कि साइलेंस में उतरते हैं, हमारी बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होकर लेजर बीम की तरह शक्तिशाली हो जाती है। इसी शांत अवस्था में आप ब्रह्मांड को आर्डर भेज सकते हैं। द वाइड पावर, इस अवस्था को हम नाम देंगे वाइड पावर यानी कि शून्यता की शक्ति। वाइड यानी वो खाली जगह जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। जब आप अपने अंदर के शोर को म्यूट कर देते हैं तो आप उस शून्यता से जुड़ जाते हैं जहां आपके विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे मैग्नेटिक सिग्नल बन जाते हैं जो आपकी इच्छाओं को आपकी ओर खींचने लगते हैं। द डोमिनो इफेक्ट, मौन से सफलता तक, इसे एक चैन रिएक्शन की तरह देखिए। मौन यानी कि साइलेंस, आप बोलना और फिजूल सोचना बंद करते हैं। स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी, शोर हटने से आपको अपने असली लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं। एकाग्रता यानी कि फोकस, आपकी पूरी मानसिक शक्ति एक ही बिंदु पर टिक जाती है। मैनिफेस्टेशन, जब आप बिना किसी शक के शांत मन से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड यानी कि क्वांटम फील्ड उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। द रेडियो स्टेशन, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको सफलता का गाना सुनना है जो 98.3 एफएम पर बज रहा है, लेकिन आपके दिमाग में 91.1 या 104.4 और कई दूसरे स्टेशन का शोर एक साथ चल रहा है, तो आपको कुछ भी साफ सुनाई नहीं देगा। साइलेंट डाइट क्या करती है, यह उन फालतू के स्टेशनों को बंद कर देती है ताकि आप सीधे 98.3 की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकें। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हुई, गाना यानी कि सफलता बजने लगा। अगर आप कभी शांत नहीं बैठते और हमेशा अपने मन के शोर में उलझे रहते हैं तो आप उस रेडियो की तरह हैं जो कभी किसी स्टेशन को साफ पकड़ ही नहीं पाता। आप मेहनत तो बहुत करेंगी लेकिन नतीजे हमेशा धुंधले ही रहेंगे। द वाइड पावर के बिना आपकी मेहनत बिना दिशा के भागने जैसी है। अब सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा को हम एक परफेक्ट फिनिश कैसे दें। 21 दिन खत्म होने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा और वो कौन सी एक छोटी सी गलती है जो आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। चलिए जानते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, द आउटरो में। क्या आपने कभी कॉन्शियसनेस या इत्तेफाक महसूस किया है कि आपने किसी के बारे में सोचा, उसका फ़ोन आ गया? यह वाइड पावर की छोटी सी झलक है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखें मैजिक हैपन्स। आपका नया जन्म, द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक तकनीक नहीं सीखी बल्कि खुद को फिर से खोजने का नक्शा हासिल कर लिया है। याद रखिए, 21 दिन की साइलेंट मेंटल डाइट आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं पाएगी। आप जिद्दी नहीं, दृढ़ बनेंगे, दृढ़। आप चुप नहीं, शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन सावधान, अब फाइनल वार्निंग, लेकिन सावधान, इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती 15वें दिन आएगी। अब आपका पुराना अहंकार वापस आने की कोशिश करेगा। उस वक्त रुकना मत। 21 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपको एक नया चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जो अपनी किस्मत का मालिक खुद है। आज रात से इस डाइट का डे 1 शुरू करें। अगर आप इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं तो नीचे अभी कमेंट्स में टाइप करें डे 1 द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। मैं आपसे 21 दिन बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलूंगा आपकी सफलता की कहानियों के साथ। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे सब्सक्राइब करें और उसे एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आवाज़ है। जय हिंद।